ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 5 तारीख के बाबा के महावाक्य हैं। बाबा की मुरली में बाबा विशेष रूप से बार बार कुछ दिनों से ये बहुत याद दिला रहे हैं कि बच्चे देखो, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। किस लिए समझा रहा हूँ, किस लिए पढ़ा रहा हूँ? कि जिससे तुम क्या कर लो, अपने पाप कर्मों को नष्ट कर लो। कल भी बाबा ने कहा था ना, पासपोर्ट कब मिलेगा स्वर्ग का? जब आप क्या करेंगे, मुझे याद करके विक्रमाजीत बनेंगे। ठीक है ना? तो आज भी बाबा यही समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि बच्चे देखो, माया के तूफान तो आते हैं, ठीक है, युद्ध भी चल रहा है, और बाबा ने कहा आगे भी चलता रहेगा, उसमें घबराना नहीं है। ठीक है, इस युद्ध के मैदान में आपको घबराना नहीं है। बाबा कह रहे हैं बच्चे, माया घड़ी घड़ी आपका बुद्धि योग तोड़ा देगी, इसलिए ज़्यादा ध्यान किस बात पे देंगे कि मुझे तो बस क्या है, सारा दिन अपने पे अटेंशन रखना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, मैंने तुम्हें, दुनिया में कहते हैं ना, नैनहीन को राह दिखाऊं प्रभु, दर दर ठोकर खाऊं। तो दुनिया में ऐसे कहते हैं, तो वास्तव में नैन कौन से? ये आंखें तो हैं। कौन से नैन नहीं है? मन के नैन नहीं है। तो जिसके मन के नैन नहीं है, तो उसके लिए कह रहे हैं आंखों के, ज्ञान के नैन नहीं है, कि वो नैन हमें दे दो, ज्ञान के नैन दे दो। ठीक है ना, ज्ञान का तीसरा नेत्र दे दो। तो बाबा ने कहा कि तुम ही समझ पा रहे हो, तुम्हें ही तो ये नैन मिले हैं ना, वो तो बाद में धीरे धीरे लोगों को पता चलेगी ये बात। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, अभी बाबा ने कहा कि तुम्हें जो मैं ये दृष्टि देता हूँ ना, ये ऐसी दृष्टि है ज्ञान की, जिससे ये तुम्हारा भटकना भी बंद हो जाता है। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं 5 तारीख की मुरली को। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी ज्ञान की दृष्टि मिली है, इसीलिए तुम्हारा भटकना बंद हुआ। तुम शांति धाम और सुख धाम को याद करते हो। बाबा ने कहा तुम्हें क्या मिला है? ज्ञान की दृष्टि मिली है, इसीलिए अब तुम्हारा भटकना बंद। ठीक है, तो भटकते तो नहीं है ना। भटकती कैसे? बुद्धि का भी कुछ दिमाग में आता है कि इसको पूजो, उसको पूजो, पता नहीं कहीं कुछ सही है कि नहीं है। तो ये सब क्या है? जिसे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, उसकी बुद्धि का भटकना अब बंद हो गया है। क्यों? क्योंकि देखो, इसको ऐसे समझो कि जहाँ पर सत्यता होती है, हमारे पाँव यहाँ क्यों रुके? इसीलिए रुके क्योंकि हमें सत्यता प्राप्त हो गई, और लोगों को सत्यता प्राप्त नहीं हो पा रही, तो इसीलिए भाग दौड़ हो रही है। आज इनको पूज रहे हैं, कल किसी और को पूज रहे हैं, परसों कुछ कहीं और जा रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं ना, बाबा हमें ये समझा रहे हैं कि बच्चे, जब आपको कहीं से कुछ सत्यता प्राप्त हो जाती है, तो आप फिर आगे नहीं भटकते हैं। ठीक है, तो बाबा ने यही कहा। फिर कह रहे हैं कि प्रश्न पूछ रहे हैं बाबा, देवताओं में कौन सी ताकत है और वह ताकत किस विशेषता के कारण है? बाबा ने कहा देवताओं में कौन सी ताकत है और कौन सी ऐसी विशेषता है? तो आंसर बाबा ने दिया, देवताओं में सारे विश्व पर राज्य करने की ताकत है। वह ताकत विशेष एक मत की विशेषता के कारण है। बाबा ने कहा कि जो देवता हैं, वो उनमें कौन सी ताकत है? क्योंकि वो क्या ना, एक मत है। स्वर्ग में क्या होगा? एक मत होगी, एक कुल होगा, राजनीति सत्ता एक के हाथ में होगी। तो क्या हो गई? ताकत हो गई ना। वहां एक मत होने के कारण वजीर आदि रखने की जरूरत नहीं है। देवताओं ने संगम पर बाप से ऐसी श्रीमत ली हुई है, जो 21 जन्म राज्य करते हैं। वहाँ एक राजा की एक दैवी फैमिली होती है, दूसरी मत होती है। बाबा ने कहा कि सतयुग में क्या होता है, एक राजा की दैवी फैमिली होती है। ठीक है ना? और जैसे मैंने अभी कहा ना आपको, एक ही कुल होता है, एक ही मत होती है, राजनीति सत्ता एक के हाथ में होती है, और एक ही धर्म होता है, सब कुछ एक होता है, दूसरा कुछ नहीं होता। बाबा ने कहा दूसरी मत नहीं होती, एक ही मत होती है। यहाँ तो क्या है, यहाँ तो एक की मत न मिले दूसरे से। तो आपको समझ आ रही बात? तो बाबा ने आंसर में समझा दिया कि देवताओं में कौन सी ताकत है, विशेषता क्या है, कि वो एक मत है। ठीक है, तो गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, दर दर ठोकर खाऊं। ओम शांति। बच्चों को नैन मिले हैं, पहले नैन नहीं थे।
बाबा ने कहा कौन से नयन हैं? ज्ञान के नयन नहीं थे ना, अज्ञान के तो नयन है ही। बाबा ने कहा वैसे तो नयन है ही, लेकिन ज्ञान नहीं था ना। तो बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर तो एक ही बाप है और कोई में ये रूहानी ज्ञान है नहीं जिस ज्ञान से सदगति हो, अर्थात शांति धाम और सुख धाम जाना हो। अभी तुम बच्चों को दृष्टि मिली है कैसे सुखधाम बदल फिर माया का राज्य। बाबा ने कहा कैसे सुखधाम बदल कर फिर माया का राज्य व दुखधाम बन जाता है। पुकारने लगते हैं। क्या पुकारने लगते हैं बताओ? बाबा ने कहा सुखधाम को दुखधाम बना देते हैं, फिर पुकारने लगते हैं, है ना। क्या पुकारते हैं कि हे प्रभु क्या करो, आओ हमें क्या करो, आकर के राह दिखाओ। बाबा ने कहा शांति धाम और सुखधाम जाने की हर एक को अपना पार्ट बजाना ही है। बाबा कहते हैं मुझे भी पार्ट मिला हुआ है। भक्ति मार्ग में पुकारते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति की राह बताओ। उसके लिए कितने यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते हैं। बाबा ने कहा भक्ति में कितना पुकारते हैं, कितना दान पुण्य करते हैं, कितना भटकते हैं कि किसी तरह भगवान कहीं से दिख जाए। शांति धाम सुखधाम में भटकना होता ही नहीं है, ये भी तुम जानते हो ना। वो तो सिर्फ शास्त्रों की पढ़ाई है और जिस्मानी पढ़ाई को कोई ही बाबा ने कहा और जिस्मानी पढ़ाई को ही जानते हैं। इस रूहानी बाप को तो बिल्कुल जानते नहीं। रूहानी बाप आकर के क्या कर रहे हैं, ज्ञान देते हैं, जबकि सर्व की सदगति होती है। बाबा ने कहा रूहानी बाबा आकर के आपको क्या दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। किस लिए दे रहे हैं? जिससे कि क्या हो जाए, सदगति होती है। फिर बाबा ने कहा देखो पुरानी दुनिया बदलनी होती है, मनुष्य से देवता बनते हैं, फिर सारी सृष्टि पर एक ही राज्य होता है देवी देवताओं का, जिसको ही स्वर्ग कहते हैं। ये भी भारतवासी जानते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाबा ने कहा भारतवासी जानते हैं ना कि आदि सनातन देवी देवता धर्म भारत में ही था। उस समय और कोई धर्म नहीं था। तुम बच्चों के लिए अभी है संगम। बाबा ने कहा तुम्हारे लिए क्या है, संगम। बाकी सब है कलयुग में, तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो। जो जो बाप को याद करते हैं, बाप की श्रीमत पे चलते हैं, वो संगम युग पे है। क्या समझा रहे बाबा? बाबा कह रहे हैं कि बच्चे देखो जो मैं जो मत देता हूँ उस पे जो चलते हैं वो कहाँ पर है, संगम पे है। यानी जिसे ये ज्ञान मिला है, जो बाबा की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, और जो बाकी के लोग हैं वो कहाँ हैं? वो है कलयुग के अंत में। ठीक है, बाबा ने कहा बाकी तो कलयुग में है। अभी कोई सॉवरेंटी किंगडम तो है नहीं, अनेक मतों से राज्य चलता है। सतयुग में तो एक ही महाराजे की मत चलती है, वजीर नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वहां पे जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बुद्धिमान भी तो बहुत होते हैं, जरूरत क्या है वजीर रखने की। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, फिर बोले अभी तुम वो ताकत ले रहे हो, सतयुग में तो एक ही मत होगी। फिर बाबा ने कहा कि 21 जन्म इंडिपेंडेंट राजा ही करते हो, अपनी ही दैवी फैमिली है, अभी है तुम्हारा ईश्वरीय परिवार। क्या कहा? अभी है तुम्हारा ईश्वरीय परिवार। ठीक है ना, ये ईश्वरीय परिवार ही तो है। ईश्वरीय परिवार के हो ना। अगर देहाभिमान में आकर भूल जाते हो तो हो गए आसुरी परिवार के। बाबा ने कहा देहाभिमान में आके भूल जाते हो तो तुम हो गए आसुरी परिवार के। भूल ही जाते हो, बताओ। 1 सेकंड में ईश्वरीय संप्रदाय के और 1 सेकंड में आसुरी संप्रदाय के। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना कितना सहज है, परंतु बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है। बाबा ने कहा कि देखो इतनी सहज बात है और बच्चों को तो बड़ी आफत लगती है, कैसे याद करें बाबा, आप तो दिखते नहीं हो, है ना। तो ये समझा रहे हैं कि देखो बार बार देखोगे तो एक दिन दिख भी जाऊंगा, बाबा ये कह रहे। फिर कह रहे देखो बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे पाप कटेंगे। देह द्वारा कर्म तो करना ही है, देह बगैर तो तुम रह नहीं सकेंगे। ठीक है ना, श्वास लेना भी तो कर्म करना है ना। बाबा ने कहा परंतु यहाँ तो बगैर काम भी याद नहीं कर सकते। बाबा ने कहा कि कईयों का हाल इतना बुरा है जो कुछ नहीं करते उनसे भी याद नहीं होता, बताओ हैं कैसे करेंगे पता नहीं।
भूल जाते हैं। मेहनत तो यही है भक्ति में। ऐसे कोई थोड़ी कहता है आपको कि सारा दिन भक्ति करो, उसमें तो टाइम जाएगा ना। बाबा ने कहा उसमें तो टाइम होता है, सवेरे का, शाम को और रात को। फिर मंत्र आदि जो मिलते हैं वह बुद्धि में रहते हैं। अनेक शास्त्र हैं, वो भक्ति मार्ग में पढ़ते हैं। तुमको तो कोई पुस्तक आदि नहीं पढ़ना ना बनाना है। ये मुरली जो छपाते हैं ना, रिफ्रेश होने के लिए, जिससे कि क्या है, आत्मा को खुराक मिल जाए। बाकी कोई भी किताब आदि नहीं रहेगी। बाबा ने कहा रहेगा कुछ भी नहीं, ये सब खत्म हो जाना है। ज्ञान तो एक ही शिव बाबा में है, और जो अभी वो हमें मुरली के थ्रू क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं। अभी देखो, विज्ञान भवन नाम रख दिया। जैसे कि बाबा ने कहा वहां ज्ञान और योग सिखाया जाता है। बाबा ने का नाम तो ऐसे रख दिया जैसे वहां ज्ञान योग चलता हो, बगैर अर्थ ऐसे नाम रख देते हैं। कुछ भी पता नहीं है कि ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है। अभी तुम ज्ञान और विज्ञान को जानते हो ना। योग से होती है हेल्थ, जिसको विज्ञान कहा जाता है। बाबा ने कहा और यह है ज्ञान। बाबा बोले जिसमें वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी समझाई जाती है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी की, बाबा ने कहा वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाई जाती है, यानी कि सृष्टि के बारे में समझाते हैं ना, क्या है ये, कहाँ से चला, क्या चला। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, इसका पूरा इतिहास, भूगोल सब बताते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है यह जानना भी तो चाहिए, परंतु वह पढ़ाई है हद की। यहाँ तो तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में है। हम कैसे राज्य लेते हैं, कितना समय और कब राज्य करते थे, कैसी राजधानी मिली थी, ये बातें और कोई की बुद्धि में नहीं आती। बाप है नॉलेजफुल, ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है बाप ही समझाते हैं। बने बनाए ड्रामा को ना जानने के कारण मनुष्य कह देते हैं फलाना निर्वाण गया व ज्योति ज्योत समाया। बाबा ने कहा समझ में आता नहीं, जिसको जैसे समझ में आता है वैसे कह देते हैं कि जी फलाना गया और वो तो जाके वो भगवान में समा गया, जबकि ऐसा तो कभी होता ही नहीं। अब फिर कह रहे हैं देखो, तुम जानते हो ना सभी मनुष्य मात्र इस सृष्टि चक्र में आते हैं, इसमें कोई एक भी छूट नहीं सकता है। बाबा समझाते हैं, क्या समझाते हैं, मनुष्य की आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। कितना बड़ा ड्रामा है, सब में आत्मा है। उस आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। इसको कहा जाता है बनी बनाई बन रही है। बाबा ने कहा देखो इतनी छोटी सी आत्मा और उसमें क्या भरा हुआ है, 84 जन्मों का पार्ट भरा है, सारा राज भरा हुआ है। देखो कहाँ कहाँ कैसे जन्म लेना है, कहाँ क्या किया क्या नहीं किया, ठीक है ना। तो बाबा ने कहा सारा राज भरा हुआ है। फिर कहते हैं देखो ये ड्रामा 5000 वर्ष का है। भक्ति मार्ग में शास्त्रों में लिख दिया ड्रामा लाखों वर्ष का है। इस समय ही बाप आके समझा रहे हैं। इस समय के लिए गायन है कि कौरव घोर अंधियारे में थे और पांडव रोशनी में थे। वो लोग समझते हैं कि कलयुग में अर्जुन 40,000 वर्ष हैं। उनको ये पता भी नहीं कि भगवान आया है, जबकि गीता में लिखा है जब जब धर्म की ग्लानि होती है मैं तब तब आता हूँ, ठीक है ना। तो ये वही धर्म ग्लानि का समय है कि भगवान को आना पड़ा। और गीता में साथ साथ ये भी लिख दिया कि मेरे जो कर्म है ना वो दिव्य और अलौकिक होंगे, यानी कि इन आँखों से दिखाई नहीं देंगे, कोई चाहेगा देखना तो भी। बाबा ने कहा उनको कुछ समझ ही नहीं आता, सब अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। जब लड़ाई देखते हैं तो कहते हैं ये तो वही महाभारत लड़ाई की निशानी है। ये रिहर्सल होती रहेगी, फिर चलते चलते बंद हो जाएगी। बाबा ने कहा ये जो भी कुछ देख रहे हो ना, बिल्कुल प्रेजेंट टाइम में आप जो भी कुछ देख रहे हैं, बाबा ने कहा अब शांत हो जाएगा चलते चलते। पहले 3 झटकों में सृष्टि की सफाई होगी ना, बताया भी था। तुम जानते हो अभी हमारी स्थापना पूरी हुई थोड़ी है। गीता में ये थोड़ी है कि बाप ने आके राजयोग सिखाया और यहाँ ही राजाई की स्थापना की। गीता में तो प्रलय दिखाते हैं कि सब क्या हुआ, सब गल मरे। राजयोग से क्या हुआ फिर कुछ भी पता नहीं। बाप हर एक को बात समझाते रहते हैं।
वह है हद की बात, हद की रचना, हद के ब्रह्मा रचते हैं। पालना भी करते हैं, बाकी प्रलय नहीं करते। स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, बाप ही आके अडॉप्ट करते हैं। कहते हैं मैन में प्रवेश कर, बच्चों को नॉलेज सुनाता हूँ। क्या कह रहे हैं बताओ, कि मैं किस में प्रवेश कर, ब्रह्मा बाबा में प्रवेश कर क्या करता हूँ, नॉलेज सुनाता हूँ। ठीक है ना। पावनी का बाप समझा रहे हैं। ये जो है ना, ये बाप बहुत गहरी बातें हैं, बाबा कह रहे हैं बहुत गंभीर बातें हैं, ये समझने की मुश्किल ही कोई की बुद्धि में बैठती है। अब बाबा कहते हैं पहले पहले तो स्वयं को आत्मा समझो। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। शरीर पर ही भिन्न भिन्न नाम पड़ते हैं, नाम रूप फीचर सब शरीर पर है। एक के फीचर्स न मिले दूसरे से, अभी ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है। इसीलिए हम बावनी का इसीलिए इनको बना बनाया ड्रामा कहते हैं। अभी बेहद का बाप कहते हैं मुझे याद करो तो क्या होगा, मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। तो हम क्यों ना बाबा को याद करें, यही तो मेहनत की बात है। बाबा ने कहा मेहनत देखो दुनिया में भी तुमने कितनी की, सभी ने अपने परिवार को चलाने के लिए, भाइयों ने किसी भी तरह पैसा कमा करके सब कुछ चीज़ों को अरेंज किया, बहनों ने घर को संभाला। तो आप देखो कि कितनी मेहनत करी। ठीक है ना। अब बाबा ने कहा कि अब तुम बस क्या मेहनत कर लो, अब तुम बस मुझे याद करने की मेहनत कर लो, फिर तुम्हें और कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, फिर तुम्हारे जो काम है वो मैं करूँगा। इसीलिए कई जगह आपने स्लोगन में लिखा हुआ भी देखा होगा कि तुम मेरी याद में मगन रहो, तुम मेरी याद में मगन रहो, तुम्हारे लिए सोचने का काम भी मैं करूँगा। वो अपने आप रिस्पॉन्सिबल है, जैसे आप रिस्पॉन्सिबल है ना अपने बच्चों के लिए, अगर वो अच्छे हैं कहना मानते हैं, तो वही चीज़ बाबा समझा रहे हैं। तो फिर क्यों नहीं याद करते, ये मेहनत कर लो। या चाहते हो देखो बीमार हो जाएंगे तो कितना हाहाकार मचती है, फिर उससे छूटना चाहते हैं तो इसी में फ़ायदा है। तो तुम बच्चे जब याद की यात्रा में बैठते हो तो माया के तूफान तो आते हैं। ये वही माया के तूफान है जो आप महाभारत के युद्ध में देखते हैं कि दोनों तरफ से वार हो रहा है। ठीक है। फिर बाबा ने कहा युद्ध चलता है, घबराना नहीं। माया घड़ी घड़ी याद को तोड़ेगी, संकल्प विकल्प ऐसे ऐसे आएंगे जो एकदम माथा खराब कर देगी। बाबा फिर कह रहे तुम मेहनत तो करो। बाबा ने समझाया है इन लक्ष्मी नारायण की कर्म इंद्रियां वश में कैसे हुई। ये संपूर्ण निर्विकारी थे, ये शिक्षा इनको कहाँ से मिली। अभी तुम बच्चों को यह बनने की शिक्षा मिल रही है। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो तुमको भी क्या बनने की शिक्षा मिल रही है, लक्ष्मी नारायण। बाबा ने कहा पीछे रावण राज्य होता है, उसमें विकार की कोई बात ही नहीं है। रावण क्या चीज है ये कोई भी नहीं जानता। ड्रामा अनुसार ये भी फिक्स है, ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानता। बाबा ने कहा कि ये भी फिक्स है कि ड्रामा को कोई जान ही नहीं पा रहा है। देखो भगवान क्या है ना, अगर वो ये ना कहे तो वो भी हमारी तरफ परेशान हो जाए। तो आपको इस चीज को समझना है कि आप जितना किसी बात में क्वेश्चन उठाएंगे ना, उतना ही आप परेशान होंगे। तो बेहतर क्या है आपके लिए, बेहतर ये है कि जो कुछ हो रहा है ये पक्का कर लो। ड्रामा चल रहा है, सब ड्रामा के आदि मध्यांत को नहीं जानते, इसीलिए नेति नेति कहते आए। अभी तुम स्वर्गवासी बनने के लिए मेहनत कर रहे हो। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, इन्हों के आगे माथा टेकने वाले तमो प्रधान कनिष्ठ पुरुष हैं। तभी तो बाबा कहते हैं, बाबा ने कहा कि देखो ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, जो भी माथा टेकते हैं वो क्या है, कनिष्ठ पुरुष है। तो बाबा कहते हैं पहले पहले एक बात पक्की कर लो, क्या कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, इसमें ही मेहनत है। बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझ क्या करो, मुझे याद करो, इसमें ही मेहनत है। बाबा ने कहा यह अवस्था तुम्हारी ऐसी पक्की हो जाए जो कोई की भी याद नहीं आएगी, फिर बाप की याद में ही शरीर छोड़ेंगे, फिर वही विजय माला का दाना बनेंगे। एक राजा की प्रजा कितनी ढेर होती है, यहाँ भी प्रजा बननी है, तुम विजय माला के दाने पूजने लायक बनेंगे। बाबा ने कहा यहाँ पर भी क्या होगा, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माला बनेगी।
16,108 की माला होती है ना, एक बड़े बॉक्स में पड़ी रहती है, विराट की होती है, फिर 108 की होती है, अंत में फिर 16,108 की भी बनती है। तुम बच्चों ने ही बाप से राजयोग सीख सारे विश्व को स्वर्ग बनाया है, इसीलिए तुमको पूजा जाता है। तुम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने हो। ये दादा कहते हैं हमने खुद माला फेरी है। कौन दादा? ब्रह्मा बाबा। बाबा ने कहा कि खुद माला फेरी है, ऐसे कहते हैं लक्ष्मी नारायण के मंदिर में। यूं तो रुद्रमाला होनी चाहिए, तुम पहले रुद्रमाला फिर रुंडमाला बनते हो। पहले नंबर में है रुद्र, जिसमें शिव भी है। रुंडमाला में शिव कहाँ से आए? आई होप आप जानते हो ये दोनों माला। फिर बाबा ने कहा विष्णु की माला। इन बातों को कोई थोड़ी समझते हैं। अभी तुम समझते हो ना, हम शिव बाबा के गले का हार बन जाते हैं। बाबा ने कहा वास्तव में जो माला है ना, वो तो भक्ति मार्ग के मण के दिखा दिए। इस समय जो जो जैसा जैसा पुरुषार्थ करेगा उसी अनुसार क्या है वो माला में पिरोया जाएगा। वही फिर गायन चलाया। जैसे मोर का पंख प्योरिटी का प्रतीक है, शेर जो है वो शक्ति का प्रतीक है, ठीक है, और भी बहुत सारे सिंबॉलिक है। अगर गदा में बात करूं तो वो विजय का प्रतीक है। तो इसी तरह से माला जो है ना, वो हमारे पुरुषार्थ का प्रतीक है कि हमने कैसा पुरुषार्थ किया, उसी अनुसार हम माला में पिरोए गए। ब्राह्मणों की माला होती नहीं है, ठीक है ना। बाबा ने कहा तुम्हारी माला तो नहीं बन पाएगी अभी, क्योंकि तुम क्या ना अभी तो गड़बड़ कर देते हो। बाबा ने कहा आज अच्छे चल रहे हैं, कल को गड़बड़ कर दी। फिर तुम जितना याद में रहते हो, फिर वहां भी नजदीक में आके राज्य करेंगे। ये पढ़ाई और जगह मिल ना सके। तुम जानते हो ना, हम इस पुराने शरीर को छोड़ क्या बन जाएंगे? बताओ, स्वर्गवासी बनेंगे। सारा भारत स्वर्गवासी बनेगा। इन पर्टिकुलर भारत ही स्वर्ग था। 5,000 वर्ष की बात है, लाखों वर्ष की बात नहीं है। देवताओं को ही 5,000 वर्ष हुए हैं, स्वर्ग को ही मनुष्य भूल गए। बाबा ने कहा लोग भूल गए, स्वर्ग को वापस आ रहा है। अब धीरे धीरे वैसे लोगों का क्या है ना, स्पिरिचुअलिटी की तरफ क्या होगा, अब ध्यान ज्यादा आकर्षित होगा। क्यों? क्योंकि अब देख रहे हैं ना चारों तरफ की हालात को, इसीलिए बाबा समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? कह रहे हैं कि बच्चे देखो, बाबा तुम्हें एक एक चीज को क्लियर करके बता रहे हैं, है ना। एक एक चीज बाबा बता रहे हैं। कह रहे हैं देखो पुराना, फिर बाबा ने कहा कि स्वर्ग को मनुष्य भूल गए तो ऐसे कह देते हैं, बाकी है कुछ नहीं। इतना पुराना संवत आदि थोड़ी है सूर्यवंशी चंद्रवंशी फिर और धर्म वाले। पुरानी चीजें क्या काम आएंगी बताओ? कितना खरीद करते हैं, पुरानी चीज की बहुत वैल्यू करते हैं। सबसे वैल्यूएबल है शिव बाबा। कितने शिवलिंग बनाते हैं। आत्मा इतनी छोटी सी बिंदी है, ये किसी को भी समझ में नहीं आता, बहुत सूक्ष्म है। बाबा समझाते हैं इतनी छोटी बिंदी में इतना पार्ट। ये ड्रामा रिपीट होता है, ये ज्ञान तुमको वहां नहीं रहेगा, ये तो प्रायलोप हो जाएगा। तो फिर कोई सहज राजयोग कैसे सिखा सकता है? ये सब भक्ति मार्ग के लिए बैच बनाया है। अभी तुम जानते हो ना, बाप द्वारा ब्राह्मण देवता क्षत्रिय 3 धर्म स्थापन हो रहे हैं। कहाँ के लिए? भविष्य नई दुनिया के लिए। बाप बच्चों को सब राज समझा रहे हैं। तुम जानते हो ना, सारा दिन इस याद में नहीं रह सकेंगे, इम्पॉसिबल। इसीलिए चार्ट रखो, देखो हम कहाँ तक याद में रहते हैं। देह का अभिमान होगा तो याद कैसे रहेगी? बाबा ने कहा आत्मा नहीं समझेंगे तो याद टिकेगी नहीं। पापों का बोझा सिर पे बहुत है, इसीलिए बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं? मुझे याद करो। समझ रहे ना आप? मुझे याद करो। त्रिमूर्ति का चित्र पॉकेट में डाल दो, परंतु तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। अल्फ को याद करने से बे आदि सब याद आ जाता है। बाबा ने कहा बैच तो सदा लगा रहे, लिटरेचर भी रहे। कोई भी अच्छा आदमी हो तो इनको देना चाहिए। बैच है ना हमारा, वो बैच और लिटरेचर, यानी कुछ ना कुछ मैसेज देने के लिए होना चाहिए। अच्छा आदमी कभी मुफ्त में नहीं लेगा, बोलेगा इसका क्या पैसा है। बोलो ये गरीबों को तो मुफ्त में दिया जाता है, बाकी जो जितना दे रॉयल्टी होनी चाहिए बात करने की भी। तुम्हारी रस्म रिवाज दुनिया से बिल्कुल न्यारी है।
रॉयल आदमी आप ही कुछ ना कुछ देगा। ये तो हम सबको देते हैं कल्याण के लिए। कहने का मतलब ये है कि आप समझा सकते हो कि देखो जो भी कुछ हम कर रहे हैं ये तो सबके कल्याण के लिए कर रहे हैं। आपका मन करता है तो आप दे दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, जैसा आपको ठीक लगता है। कोई पढ़कर भी तुमको पैसे भेज देंगे, खर्चा तो तुम करते हो ना। बोलो हम अपना तन मन धन भारत की सेवा में खर्च करते हैं। समझ आया? तो ऐसे सेवा करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, इस बेहद की सरकार को मदद करने के लिए कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना। बेहद की सरकार कौन है? बाबा। कर्म करते हुए बाप की याद में रहने का अभ्यास करना। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, बेगर टू प्रिंस का पार्ट प्रैक्टिकल में बजाने वाले त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली भव। बेगर टू प्रिंस, भिखारी से क्या बना रहा बाबा? प्रिंस बना रहा है। ठीक है ना? तो कैसे बनेंगे? जब प्रैक्टिकल में उस चीज को समझेंगे। त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली भव। जैसे भविष्य में विश्व महाराजन दाता बनेंगे, ऐसे अभी से दातापन के संस्कार इमर्ज करो। किसी से भी कोई सैल्वेशन लेकर फिर सैल्वेशन दे, ऐसा संकल्प में भी ना हो, इसे ही कहा जाता है बेगर टू प्रिंस। समझ रहे हैं? हम बाबा कह रहे हैं कि किसी को भी सैल्वेशन आप देते हैं तो वापस ये ना हो कि मतलब वापस भी ये करे, ऐसा संकल्प भी ना हो। बाबा ने कहा स्वयं लेने की इच्छा वाले नहीं, इस अल्पकाल की इच्छा से बेगर बनो। ऐसा बेगर ही संपन्न मूर्त है। जो अभी बेगर टू प्रिंस का पार्ट प्रैक्टिकल में बजाते हैं उन्हें कहा जाता है सदा त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली। त्याग से सदा काल का भाग्य स्वतः ही बन जाता है। त्याग में ही भाग्य है। स्लोगन है, देखो बाबा वरदान में ये समझाना चाह रहे हैं कि आप क्या करो, जितना हो सके विश्व महाराजन के संस्कार अभी से इमर्ज करो। ठीक है। सबके कल्याण की भावना रखो, त्यागी बनो, तभी आप भाग्यशाली बनेंगे। बाबा ने कहा फिर बाबा ने ये कहा कि उसी में क्या है, आपका सदा काल का भाग्य बन जाएगा। स्लोगन है, सदा हर्षित रहने के लिए साक्षीपन की सीट पर बाबा ने कहा सदा हर्षित रहने के लिए साक्षीपन की सीट पर दृष्टा बनकर हर खेल देखो। बाबा ने कहा जैसे कि जो ऑडियंस होते हैं ना देखने वाले, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि कुछ गलत हो रहा है घर में और आप बस ऑडियंस की तरह बैठे रहें, इसका मतलब ये नहीं है। जो आप बाहर का वातावरण देख रहे हैं ना, उसके लिए आप क्या रहे, साक्षी रहे, और वो सब भी जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो क्या कहा, साक्षीपन की दृष्टि पर दृष्टा बनकर हर खेल देखो। ठीक है। तो बाबा जो समझा रहे हैं वो यही समझा रहे हैं, स्पेशली यही बात याद दिला रहे हैं बार बार। आज के लिए जो आपका होमवर्क है वो यही है, आपको ये देखना है कि आप सुबह से लेकर रात तक क्या 8 घंटा पूरा कंप्लीट कर पा रहे हैं। आप बाबा जो कह रहे हैं 8 घंटे का मतलब कोई ये नहीं है कि आप बैठ करके एक जगह 8 घंटे तपस्या करें। वो अगर करेंगे तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर वो बात नहीं कही गई। यहाँ पर बात की गई है सुबह के अमृत वेले से, और जो भी आपको नियम बना के दिए हैं शिव बाबा ने, वो सब आप करते हुए क्या उसको पूरा 8 घंटे को कंप्लीट कर पाते हैं। ठीक है, यानी कि पूरा 8 घंटा कर पाते हैं। इस चीज को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना और बाबा को बताने, आज की उसमें लिख लेना अपने कि बाबा हाँ हम 8 घंटा पूरा कर रहे हैं। तो आज का जो सम्मान है वो आपका है, मैं श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं क्या हूँ, श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।